नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। गांव में पंडित रामदेव और उनके परिवार की बड़ी इज्जत थी। 4 भाइयों में सबसे बड़े रामदेव ने शहर में सरकारी नौकरी करके न सिर्फ अपना परिवार पाला बल्कि अपने भाइयों को भी सक्षम बनाया। गांव में आज उनके बड़े से पक्के मकान के बाहर सारे गांव वाले इकट्ठा थे, क्योंकि कल रात अचानक कई महीनों से बीमार अम्मा चल बसी थी। रामदेव की पत्नी को पूरा गांव अम्मा कहता था, और कहे भी क्यों ना, आखिर वो सबका ख्याल एक माँ की तरह ही तो रखती थी। दरअसल रामदेव शहर में नौकरी कर रहे थे, तब अम्मा ही थी जो खेत खलिहान जानवर और घर का ख्याल रखती थी। खेत पर काम करने वाले मजदूर हों या गांव के लोग, सब अम्मा को उनके स्वभाव की वजह से बहुत चाहते थे और सम्मान करते थे। इसीलिए आज सब रो रहे थे। इधर गांव के लोग चढ़ते दिन को देखकर अम्मा के अंतिम संस्कार को लेकर चिंतित थे, लेकिन घर के सदस्य न जाने क्या मामला लेकर घर के अंदर अम्मा के कमरे से बाहर ही नहीं आ रहे थे। अम्मा के 2 बेटे अपनी पत्नियों के साथ शहर से आ गए थे और 3 बेटियां भी। फिर भी काहे की देर है चाचा। जब नहीं रहा गया तो पड़ोसी ने अम्मा के देवर रामपाल चाचा से पूछ ही लिया। चाचा जी को खुद ही नहीं पता था कि आखिर क्या हो रहा है। घाट जाने की सारी व्यवस्था हो चुकी थी, फिर क्यों नहीं निकल रहे हैं ये लोग। सूरज चढ़ता जा रहा है और गांव वाले खुसर फुसर करने लगे तो चाचा जी खुद ही अंदर गए। वो दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि उन्हें अंदर से जोर की आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाकर कहा, क्यों देर कर रहे हो तुम लोग। दरवाजे पर खटखट की आवाज़ पर अम्मा के छोटे लड़के ने दरवाज़ा खोला और उसके चेहरे पर दुख की बजाय नाराज़गी देखकर चाचा जी समझ गए कि दोनों बेटों और बहू में कुछ खटपट जरूर हुई है। फिर वो बोले कि बेटा, जो भी बात है बाद में बैठकर सुलझा लेना, पहले अम्मा का अंतिम संस्कार कर दो। मुर्दा को घर में रखना अच्छा नहीं होता। ये सुनकर अम्मा का बड़ा बेटा बोला, ठीक है चाचा, पहले इसी काम को निपटा लेते हैं। इतना कहते हुए अपनी पत्नी को इशारा करके गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। चाचा जी ने जिंदगी के 81 वसंत देखे थे, दुनियादारी की समझ रखते थे। वो समझ गए कि माजरा क्या है। 1 घंटे बाद अम्मा का अंतिम संस्कार हो गया। घाट पर क्रियाक्रम के दौरान गांव के लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि बेटों की आंखों में ना तो आंसू और ना ही दुख। घर से अम्मा की लाश लेकर आते समय भी बेटों की नाराजगी ज़्यादा दिख रही थी। आखिर माजरा क्या है। अम्मा के अंतिम संस्कार के बाद सब गांव वाले लौट आए। घाट से आए अभी कुछ घंटे ही हुए थे। घर के अंदर से बेटे और बहुओं को तेज आवाज़ से चाचा जी को ही नहीं बल्कि दुखी मन के बाहर बैठे बाकी परिजनों का भी ध्यान खींच लिया। सब लोग इकट्ठा होकर घर के अंदर गए कि आखिर हुआ क्या। अंदर बेटे और बहू आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे थे। उनकी लड़ाई देखकर कुछ रिश्तेदार बोले, अम्मा को गए अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए कि देखो कैसे लड़ रहे हैं ये लोग। एक बोला, बेशर्म हैं ये लोग। वहाँ जितने मुंह उतनी बातें थीं। कुछ रिश्तेदार तो बहस शांत कराने के लिए कोशिश भी की, पर सब बेकार। आखिर में चाचा जी आए और तेज आवाज़ में चिल्ला पड़े तो सब शांत हो गए। चाचा जी ने दोनों बेटों और बहुओं को हड़काकर कहा, उस सोने की कमरबंद के लिए लड़ रहे हो। चाचा जी के मुंह से सोने की कमरबंद सुनकर दोनों बेटों और बहुएं चौंक पड़ी। छोटे बेटे ने पूछा, चाचा जी आप जानते हैं अम्मा के उस सोने कमरबंद के बारे में। चाचा ने कहा, हाँ जानता हूँ, भाभी की उस सोने की कमरबंद के बारे में, और भैया ने उस दिन उस सोने की कमरबंद को मुझे देते हुए कहा था और वो भी याद है। अब ये जानकर कि अम्मा की सोने की कमरबंद चाचा के पास है, दोनों बेटे और बहू चाचा को शक की निगाह से देखने लगे। चाचा कुछ कहते उससे पहले ही छोटी बहू ने कहा कि चाचा जी, वह कमरबंद अम्मा की थी जिस पर हम लोगों का अधिकार है। अधिकार की बात सुनकर चाचा जी का चेहरा तमतमा उठा और वो गुस्से से बोले, अधिकार? किस अधिकार की बात कर रहे हो तुम लोग? अरे तुमने तो इस घर की हर ईंट से अपना अधिकार उसी दिन खो दिया था जब तुमने बीमार भैया को शहर में दिखाने के बजाय यहीं के अस्पताल में सिर्फ इसलिए भर्ती करवा दिया था ताकि तुम लोगों को उन्हें अपने साथ ना ले जाना पड़े। जिस दिन भैया मरे थे वो सोने की कमरबंद उसी दिन उनके साथ चली गई। ये सुनकर बड़ा बेटा तेज आवाज़ में बोला, कहाँ चली गई कमरबंद? आप देना नहीं चाहते तो साफ साफ कहिए। दोनों बेटे और बहू का चेहरा बता रहा था कि उन्हें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आज के समय में उस पुराने ज़माने की सोने की कमरबंद की कीमत लाखों में है। चाचा मुस्कुराते हुए बोले, मेरे पास होती तो ज़रूर दे देता। वो तो उसी दिन सुनार के यहाँ गिरवी रख दी थी भैया ने, जिस दिन तुम दोनों ने उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हुए अपने व्यापार के लिए रुपयों को वापस करने से मुकर गए थे। अरे तुम जैसी निकम्मी औलादे हों तो माता पिता को थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ता है। तुम दोनों कमाते धमाते तो थे नहीं, बस हर बार भैया और भाभी को सरलता से बेवकूफ़ समझकर
लूटा था तुम लोगों ने। तुमने अपने माता पिता को अचानक व्यापार करने का चस्का चढ़ा। तुम लोगों को भैया तो जानते ही थे कि तुम लोग नालायक हो, लेकिन भाभी की जिद के चलते भैया को ये मकान गिरवी रखकर तुम लोगों को पैसा देना पड़ा था। और जब कर्ज चुकाने की बारी आई तो तुम दोनों ने कैसे बेशर्मों की तरह उनसे लड़ाई की थी और कर्ज चुकाने से ये कहकर मना कर दिया था कि आपने लिया है तो आप जाने। उस दिन से लगे सदमे से भैया उबर नहीं पाए और मरणासन पर ही आ गए थे। शायद भैया समझ चुके थे कि जो बच्चे अपने बाप के न हुए वो भला अपनी सीधी साधी अनपढ़ माँ के कैसे होंगे, और इसीलिए भैया ने उसी सुनार के यहाँ ये भाभी की सोने की कमरबंद भी गिरवी रख दी थी, इस शर्त पे साथ कि जब भाभी जब तक जिंदा हैं तब तक वो इस मकान में रहेंगी और उनके जाने के बाद ये मकान और वो सोने की कमरबंद उस सुनार की होगी। भैया ने मुझसे और तुम्हारी अम्मा से वचन लिया था कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, कम से कम सोने की कमर बंद की लालच में ही सही तुम लोगों ने उनकी थोड़ी सेवा तो करोगे। और वही हुआ। पूरी ज़िंदगी तुम लोग भैया और भाभी को पैसे की खान समझते रहे। वो दोनों बेचारे ये सोचते रहे कि एक न एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनके बच्चे उनकी कद्र होगी, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। पिताजी हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। दोनों बेटे के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला और बहुएं माथा पकड़ के बैठ गई। चाचा हंसते हुए बोले, धोखेबाजों के साथ धोखा करना गलत नहीं होता। उस सोने की कमरबंद के लालच में ही तुम लोगों ने अपनी अम्मा की सेवा की, वरना तुम लोग तो इतने बिजी थे कि किसी तीज त्योहार पे भी तुमने कभी अम्मा की सुध नहीं ली और भैया के मरने से पहले ही अपनी पत्नी का स्वाभिमान जिंदा रख लिया, वरना वो बेचारी तो कब की सड़क पर आ जाती। लाखों रुपए कीमत की उस सोने की कमरबंद तो छोड़ो, घर भी बिक चुका था। दोस्तों, जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया उनकी सेवा हमें निस्वार्थ करनी चाहिए, किसी प्रॉपर्टी या धन के लालच में नहीं। धन्यवाद।